भारत में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती आ रही है। क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? पीपल पेड़ को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अपना स्वरूप बताया है। इस पेड़ को लोग दैवीय वृक्ष मानकर पूजा करते हैं, किंतु इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानकर आप चौंक जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल पेड़ का महत्व हजारों साल पूर्व भी था, जिसका प्रमाण है मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक मुद्रा मिला है जिसमें पीपल की पूजा करते हुए दिखाया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती है। अब हम पीपल के टोटके और ज्योतिषीय उपाय पर विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो यह बताते हैं कि पीपल वृक्ष ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और इसके नीचे का तापमान 2-3 डिग्री कम होती है। नीचे बैठने पर शीतलता का अनुभव होता है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा निकलती है, मन शांत होता है और विचार स्थिर होता है। कहते हैं कि पीपल में पूर्वजों का वास होता है, इसलिए अमावस्या पर जल देना शुभ माना जाता है। कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। याद रखें, मन में पूर्वजों को याद करें, पितृदोष कम होगा और घर में सुख शांति रहेगी। ज्योतिष में पीपल का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि दोष कम करने के लिए शाम को पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलानी चाहिए और 7 या 11 बार परिक्रमा ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए करनी चाहिए तथा सांस और कदम पर ध्यान रखें। इससे मेडिटेशन और एक्सरसाइज दोनों होगा। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कम होगी। धन की चाह है अगर, तो शुक्रवार या शनिवार को पीपल के एक साफ पत्ता पर ओम या श्री हल्दी से लिखकर पर्स में रखें। साथ में यह भी करें, प्रत्येक शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर एक कॉपी में एक सप्ताह का आय और व्यय लिखें, जिससे पता चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा खर्च किया है। परिणाम तो धीरे धीरे आप खर्च कम करेंगे और धन बढ़ने लगेगा। जब भी पर्स खोलें, पत्ता दिखे तो खर्च के बारे में सोचें। बाधा मुक्ति हेतु मंगलवार को 11 पत्तों का माला हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए तथा प्रार्थना के साथ यह बोलनी चाहिए, मैं सुरक्षित हूँ, सभी समस्याएं दूर हो रही हैं। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल की पूजा करना, जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रा का पीपल में वास होता है। अब बात करते हैं कि टोटके कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले कि आप जो भी टोटके कर रहे हैं उस पर विश्वास करें कि अब मेरा सभी काम हो जाएगा। इससे दिमाग को पॉजिटिव दिशा मिलेगी। टोटका करने के बाद पीपल के नीचे बैठकर अपनी इच्छा एक कागज पर लिखें। इससे दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है, लक्ष्य पर ध्यान रहता है। अब हम विज्ञान पीपल के पेड़ के बारे में क्या कहता है पर बात करते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और रात्रि में भी सीमित मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। अभी हाल के वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि पीपल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषणों को अवशोषित करके हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। अब हम पीपल के आयुर्वेदिक में क्या उपयोग है पर चर्चा करते हैं। पीपल के छाल, पत्ती और फल का आयुर्वेद में बहुत उपयोग किया जाता है। असहनीय पेट दर्द में छाल का काढ़ा गुड़ और नमक के साथ पीने से फायदा होता है। अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस में छाल और पत्तियों के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। मधुमेह में छाल का अर्क का सेवन शुगर को नियंत्रित कर सकता है। पीपल का फल कब्ज सुधारने और पाचन सुधारने में मदद करता है। सौंदर्य निखार हेतु 1 या 2 ताज़ा कोमल पत्ते का पेस्ट में 1 चम्मच दही या शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। मास्क की तरह लगाएं। 15 मिनट छोड़ दें। तत्पश्चात चेहरा साफ कर दर्पण में चेहरा देखें। अगर फ़र्क अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। फोड़ा फुंसी अगर हो गया है तो पत्तों का लेप पेस्ट बनाकर फायदा करता है।
फटी एड़ियों, रूखी त्वचा में कोमल पत्तियों का लेप बहुत फायदा करता है। ध्यान रखें, एक घरेलू उपाय है। गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूरी है, या दवा खा रहे हैं तो उसे छोड़ें नहीं। यह एक पारंपरिक व्यवहारिक ज्ञान है, डॉक्टर का नुस्खा नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।